इस समय हम सनासर में बैठे हैं और हमारे साथ बशारत अली जी हैं। ये ट्राइबल कम्युनिटी के सीनियर मेंबर हैं। यहाँ पर आप पीछे टेंट्स भी देख रहे होंगे, ये पूरा इन्हीं का कबीला है और अभी भी ये उसी कबीले के स्टाइल में रहते हैं जिस तरीके से वो पहले रहते थे। ज़रूर इनके बच्चे आज अच्छे ओहदे पे पहुँचे हुए हैं, मगर इन्होंने अपने जो रूट्स हैं उसको अभी छोड़ा नहीं है। बशारत जी, आपका स्वागत है NH1 न्यूज़ में। थैंक यू, शुक्रिया सर। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप अभी भी वैसे के वैसे ही अपने आप को प्रिटेंड भी करते हैं, वैसे ही रहते भी हैं, जबकि आपके बच्चे अच्छे ओहदे पर हैं, तो क्या आप देखते हैं कि इस कम्युनिटी को अभी कितना ज़रूरत है कि ऐसे लोग भी अभी उनका साथ दें, ऐसा ना हो कि जो लोग आगे निकल गए हैं वो बिल्कुल इनको साथ छोड़ दें? सर, पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने यहाँ पे ऐसे एरिया में हमारे दर्द को समझने की कोशिश की और आप यहाँ पर बिना बुलाए आए और आपने हमसे बात करनी चाहिए। जहाँ तक ट्राइबल लोगों का ताल्लुक़ है, हमारी कम्युनिटी का जो गुज्जर बकरवाल है, तकरीबन इस रियासत जम्मू कश्मीर में 7 लाख 7.5 लाख के करीब जो लोग मूव करते हैं नीचे ऊपर, गद्दी गुज्जर और बकरवाल। इसमें दोदी गुज्जर जो इन पहाड़ों पर ऊपर बैठे हुए हैं और बकरवाल जो भेड़ बकरियाँ लेके उन पहाड़ वाड़वान दक्षिण मड़ुआ वगैरह लद्दाख के एरिया में जाते हैं। ये लोग 6 महीने यहाँ पे और 6 महीने जम्मू में मूव करते हैं। शुरुआती सबसे पहले मोबाइल स्कूल का आगाज़ 1971 में इस रियासत जम्मू कश्मीर में टोटल 6 स्कूल खोले गए और उसके बाद उन 6 स्कूलों का वहीं तक महदूद था कि जो असर रसूख वाले लोग थे उनके यहाँ खोला गया। जब 2002 में हुकूमत बनी रियासत जम्मू कश्मीर में और उस हुकूमत का एक हिस्सा था हर्षदेव सिंह जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, और जब हमने हमारा डेपुटेशन जो था उनसे मिला और उनको हमने इस बारे में जानकारी दी कि हमारे जो ट्राइबल लोग हैं पहाड़ों पे जाते हैं, नीचे आते हैं, हमारे पास जो एजुकेशन है ये 0 पॉइंट पे है। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई रेबरे तालीम, जो जैसे गांव में एक जहां का गांव का जो स्कूल खोला गया वहां का जो बच्चा लिखा पढ़ा होगा वहां का लगाया जाएगा, और उसमें हमारे जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने ट्राइबल लोगों के लिए अलग एक मोबाइल स्कूल की पॉलिसी बनाई कि जहां पर 20 बच्चे हैं वहां 15 बच्चे हैं, वहां पर एक मोबाइल स्कूल खोला जाए और उसमें 2 टीचर लगाए जाए। कम से कम भी जो हमारे डिस्पोजल पे जो वहाँ पे मोबाइल स्कूल खुले, मैं बताना चाहता हूँ 71 स्कूल जो मेरे हाथों से ये हर्षदेव सिंह जी ने जो वहाँ पे आर्डर किए, और 2-2 बच्चे फी उसी गांव का जो 12th बच्चा पढ़ा लिखा था वही उसी स्कूल में लगाया गया। उसका नतीजा ये निकला कि आज मैं फ़ख्र के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर में जहाँ भी हमारे मोबाइल स्कूल हैं, चाहिए वो पुंछ में है, रजौरी में है, जम्मू में है, सांबा में है, कठुआ में है, उधमपुर में है, आज उन कम्युनिटियों की, उस लोगों की, उस कबीले की जो तकदीर है वो बदल चुकी है। आपके सामने अभी एक नक्शा पेश किया, जैसे मेरा लड़का इंजीनियर था, अगर ये मोबाइल स्कूल ना होता तो मेरा बच्चा कभी इंजीनियर नहीं बन सकता था। मेरी भतीजी जिसका मैंने कहा कि फुल साइंस में उसने 85% नंबर जो 12th में लिए वो नहीं ले पाती अगर हमारे पास मोबाइल स्कूल नहीं होते, क्योंकि मोबाइल स्कूल की शुरुआत जो है, अब ये लड़का जो है हमारे कबीले से यहाँ पे जो इस स्कूल में लगाया गया, अब दिन को तो इसने पढ़ाना है, दिन के साथ साथ शाम को रात को भी ये कोशिश करेगा कि यहाँ पे आपने टेंट में बैठा के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेगा। और आज मैं फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि शहर के मुकाबले में हमारे जो बच्चे हैं मोबाइल स्कूलों के वो टॉप पर आगे निकल रहे हैं। ये मोबाइल स्कूलों की आज देन है। इसलिए हमारी जो कबीला है, जो ट्राइबल लोग हैं, गुज्जर बकरवाल हैं, ये आगे मोबाइल स्कूलों की वजह से बढ़ रहे हैं। एक चीज़ मैं गुजारिश करना पहली दफ़ा इतिहास में हुआ 2005 में कि किसी प्राइमरी स्कूल को मोबाइल मिडिल स्कूल बनाया गया,
और पहला मानसर का, चढ़ावा मानसर का एक मॉडल प्राइमरी स्कूल था जिसे ये किया गया, अपग्रेड करके मॉडल बनाया गया। और ये इतिहास है रियासत जम्मू कश्मीर का, वरना किसी मोबाइल स्कूल को अपग्रेड नहीं किया जाता है। सैल कोडीबेर में पहला मोबाइल स्कूल प्राइमरी था जिसे मॉडल बनाया गया। और आज उन मॉडल स्कूलों की ये कंडीशन है, मैं आपको बताऊं कि वहाँ के बच्चे जो डॉक्टर के लिए आगे आज जा रहे हैं, आज इंजीनियर के लिए आगे जा रहे हैं, आज वो बड़े बड़े कॉलेजेस में टॉपर कर रहे हैं। आज मैं अभी बता रहा था आपको कि जो हमारा नेट का टेस्ट है उसमें हमारे 3 बच्चों ने क्वालिफाई किया और वो टॉपर आए यहाँ पे। तो ये मोबाइल स्कूलों की वजह से आज आगे जा रहे हैं। सभी लोग नहीं है कि रियासत जम्मू कश्मीर का एक जितना बड़ा कबीला है कि यही मैं आपसे जानना चाहता था कि जिस तरीके से जो लोग तो रसू रसूख वाले हैं, जो लोग आगे निकल गए हैं वो तो ठीक है, उन लोगों का क्या जो लोग अभी भी उन्होंने एज ए स्लेव रखे हैं, जिन लोगों को वो यूज़ करके उनको कश्मीर की वादियों में मड़वा, दच्छन, देसा, डोडा, रामबन जब उनको भेजते हैं, उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको कुछ पैसे देकर उनको भेजते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो तब्दीली करने की ज़रूरत है? सर, सबसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि सभी लोग एक जैसे मेरे जैसे नहीं। सरकार को चाहिए कि जो पॉलिसी उस वक्त बनाई गई कि जहाँ 15 बच्चे हैं वो यहाँ पर जम्मू में भी एक साथ, और जो कबीला वार्ड 1 में जाता है वो भी एक साथ वहाँ पे टीचर उसके साथ जाए। सरकार को चाहिए कि उसी पॉलिसी को अपनाए, 2003 वाली पॉलिसी को। और जहाँ पर देखे कि हमारे लोगों के ट्राइबल लोग चाहिए, उसमें गद्दी है, चौपान है, गुज्जर बकरवाल है। जहाँ पे अब सनासर की बात करें, सनासर में मुझे नहीं लग रहा कि एक मोबाइल स्कूल भी नहीं है। ट्राइबल जो हमारे दोदी गुज्जर हैं इनके पास एक मोबाइल स्कूल नहीं है। चाहिए कि वहाँ पे हर एक जगह इसी तरीके से अगर वो स्कूल नई एक पॉलिसी बना के स्कूल खोलें, वहाँ के बच्चों को एडजस्ट करें। और जो आज मैं कहता हूँ पूरे 10% लोग पढ़े हैं, 90% अभी भी अनपढ़ता का शिकार हैं। जो ट्राइबल लोग हैं, हमारे दोदी गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, जो वार्ड 1 में जाते हैं, दक्षिण में जाते हैं, मड़ुआ में जाते हैं, इन इलाकों में जाते हैं। अगर इसी तरीके से यही पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाए, इसी तरीके से इसी तर्ज पर ये स्कूल खोलें, तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि इस कौम के बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो रियासत जम्मू कश्मीर के हालात हैं, कश्मीर में मिलिटेंसी है, और सबसे ज़्यादा पिछले 30 सालों में अगर कोई कौम शिकार हुई है तो वो गुज्जर बकरवाल हुआ है। दोनों तरफ से इनको मार पड़ती है। जंगल में अक्सर वो लोग आते हैं बंदूक की नोक के ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ करके, अगर खाना खा लिया दूसरी तरफ से फिर जीना हराम हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने सेफ़ एरियाज़ यहाँ पे बैठना पसंद किया। मिसाल के तौर पे तो इस वक्त हालात के मारे जंगल सुकड़ रहे हैं, बिल्कुल जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, ज़मीन बिल्कुल छोटी है, आबादी बढ़ रही है। तो जो हमारे पास भेड़ बकरियाँ हैं वो जंगलों पर मुयस्सर करती हैं। जंगलों पर जब भेड़ बकरियों को जंगल में घास पत्ता मिलता है, भैंसों को घास मिलता है, उसको चरा कर वो रोज़ी रोटी दूध वगैरह बकरियों को बेच के, गाय का भैंस का दूध बेच के वो लोग रोज़ी रोटी पैदा कर। आप इस रोड पे जाइए, पत्नीटॉप से यहाँ तक चारों तरफ से रोड बंद कर दी गई है। जम्मू से लेके कश्मीर तक आप पूरे जंगलात को देखिए, रोड की चारों तरफ से कहीं बैठ के एक टाइम का खाना नहीं कोई नोमैडिक खा सकता है कि मैं थोड़ा स्टे करूं। जंगल बिल्कुल क्लोज कर दिए गए हैं, फॉरेस्ट ने क्लोज कर दिए गए। जो हमारी पुरानी वो जो जिनको ढोके कहते थे वो बंद कर दी गई हैं। जाएगा कहाँ? चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए कि सरकार को चाहिए एक बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है हमारे पास जो ये भेड़ बकरी की है। अब मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ सर कि पूरी दुनिया में जो हमारे पास कागानी बकरी है वो हिंदुस्तान में सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर में पाई जाती है पूरी दुनिया में। और ये सबसे देश का सिर ऊंचा करने वाली हमारी कौम है जिसके पास ये भेड़ बकरी हमारे पास पूरी दुनिया में। मरेनो भेड़ है, ऑस्ट्रेलिया के बाद स्विट्ज़रलैंड के बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास पाई जाती है। और इसमें पूरे देश में सिर ऊंचा अगर होता है तो यहाँ का गुज्जर बकरवाल सिर ऊंचा करता है। बढ़िया भैंसें हमारे पास है दूध देने वाली, सब कमियाँ हम लोग पूरी करते हैं। मगर इस इंडस्ट्री के लिए किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं आज़ादी को, दुख कब होता है आपको? किस चीज़ से होता है कि अभी भी वैसी ही ज़िंदगी जीनी पड़ती है?
अक्सर हमने देखा हुआ है, हम खुद रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, हमने देखा हुआ है कितनी मुश्किल होती है जब एक घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसको जब 20 किलोमीटर पैदल लेके जाना पड़ता है, या कोई प्रेग्नेंट होती है लेडी, उसको जब हॉस्पिटल लेने के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो वो दुख दर्द संभलने के लिए कौन आएगा? 70 साल के बाद भी अगर कोई नहीं सुनेगा तो उसको क्या कहना चाहते हैं आप? कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर, अगर यहाँ से जब हमारे लोग मूव करते हैं ना जम्मू से कश्मीर की तरफ, और रोड में एक तरफ ट्रैफिक, दूसरी तरफ फॉरेस्ट ने जो एरियाज़ क्लोज किए हुए, और उसने सिर के ऊपर बर्तन उठाए हुए, पीछे पीठ के बच्चा डाला हुआ, हाथ में वो कुत्ता का या घोड़े को पकड़ा हुआ, जब रास्ते पे चलती है उसके पाँव की तलियां जो होती हैं वो छालों से उखड़ के खून बहता है उससे। और जब वार्ड 1 के इलाके में वो लोग पहुंचते हैं वहाँ पर, मैं आपको बताऊं कि वार्ड 1 से अगर कहीं डॉक्टर के पास आना हो तो 3 दिन का सफ़र करना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो जाए, किसी के पास ऐसी नहीं है मोबाइल डिस्पेंसरी के जो किसी को एक टिक्की दे, ऐसी हज़ारों बात हो जाती हैं, डेथ हो जाती है, डिलीवरी केस मर जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर मर गया तो किससे फरियाद करेंगे? किसे जाएं तो जाएं कहाँ? सरकार को चाहिए कि रियासत जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो जिस तरह हमारे पूरे देश में है, भारत में है, रियासत जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 की वजह से ये बंद किया हुआ था कि यहाँ पे नहीं लागू किया जाए। अब तो यूटी बन गई है, अब इनको यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करना चाहिए। जब फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हो जाएगा, इनके पास जहाँ पे ये बैठे हुए हैं वहाँ पे इनको मकान बनाने के लिए जगह दे दी जाए, 2 कनाल ज़मीन इनको वहाँ पे बोने के लिए दे दी जाए, तो वहाँ पे कोई, मुझे नहीं लग रहा कि फिर वहाँ पे वो चाहता है पानी और बिजली एक साथ 10 कबीले बैठ जाएंगे, पानी और बिजली वहाँ, उसके साथ साथ उनको स्कूल भी अगर खोले जाएं, डिस्पेंसरी दे दी जाए, एक जगह परमानेंट कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा जो हल है वो यही है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को रियासत जम्मू कश्मीर में लागू करना है। लास्ट मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा बड़े ब्रीफ में जी, अगले 10 साल में इस कम्युनिटी को आप कहाँ पे देखते हैं? मैं तो कहता हूँ जिस तरीके से आज लोगों में एक बेदारी पैदा हुई है, जिन लोगों में, चंद लोगों में, जैसे हमारा कबीला लिखा पड़ा है, इस तरह जो लोग लिख पढ़ गए हैं, हमारी कोशिश होगी, हमारा एक हदफ है, हमारा एक निशाना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने एक लड़ाई लड़नी है, चाहिए सरकार से लड़े, चाहिए रियासती सरकार, चाहिए दिल्ली से, हमारी एक ही लड़ाई रहेगी कि जब तक हम अपने बच्चों को अपनी तरह, जिस तरह मेरा बच्चा इंजीनियर बना, मास्टर बना, इसी तरह जब तक अपनी पूरी कौम को अपने पाँव पे खड़ा नहीं देखना चाहते, तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये बातचीत आपने आज सुनी, किस तरीके से ये नोमैडिक कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, कैसे सरवाइव करते हैं, कितनी मुश्किलात इनको आती हैं दिनचर्या में, और कैसे जब इनको मूव करना पड़ता है तो किस तरीके की मुश्किलात आती है, इनकी ज़बानी आपने सुना। दूसरी तरफ इनकी एक और बात है, इनका कहना है कि जिस तरीके से यूनियन टेरिटरी बन गई है, फॉरेस्ट राइट एक्ट इनकी डिमांड है कि वो लागू होना चाहिए। धारा 370 जब हटाया गया था तो कहा था कि जिस तरीके से देश के अलग भागों में जो लॉज वहाँ पर इम्प्लीमेंट है वही जम्मू कश्मीर में होंगे। जम्मू कश्मीर एक अभिन्न अंग है भारत का, तो इसमें इनका कहना है कि ये जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। और इनकी एक ही जो डिमांड है, इनका कहना है कि जिस तरीके से इनके बच्चे अपनी मेहनत करके आगे निकले हैं, इनकी नोमैडिक कम्युनिटी के लोगों को आगे आना चाहिए, अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाले जो दिन हैं वो काफ़ी कठिन हैं। ये कम्युनिटी अगर भेड़ बकरियां जिस तरीके से ये काम करते हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में वो इतना इजी ना रहे और ये लोग इतने सशक्त हो जाएं कि अपने पाँव पर ये उस समय भी स्टैंड हो सकें।